हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिबेंचर्स क्या होता है। आइए जानते हैं। डिबेंचर्स का मतलब होता है कि जब भी किसी कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी शेयर इशू करती है। लेकिन अगर मान लो कंपनी शेयर कैपिटल को ना बढ़ाना चाहे तो वो पब्लिक से मनी बोरो कर सकती है, मतलब उधार पर ले सकती है कुछ सर्टिफिकेट इशू करके, जिन्हें हम डिबेंचर्स बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं और इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो पहला है, डिबेंचर्स होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैरिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रेडिटर्स मतलब होता है जिसको हम पैसा देना होता है, तो कंपनी को उसके डिबेंचर होल्डर्स को सारा पैसा वापस देना होता है, वो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ, जैसे लोन में होता है। लेकिन शेयर्स में कंपनी को पैसा वापस नहीं करना होता है, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर्स को कंपनी में हिस्सेदारी देती है। दूसरा है, डिबेंचर्स इज रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब डिबेंचर्स जो है वो सिर्फ फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं, और जैसे ही वो टाइम ख़त्म हो जाता है उन डिबेंचर्स को पेमेंट करके रिडीम कर लिया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक कंपनी की रिडीम्शन डेट 10 साल से एक्सीड नहीं कर सकती। तीसरा है, डिबेंचर्स में आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इसका मतलब जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हम उसे पैसे के बदले में कुछ सिक्योरिटी देनी होती है, मतलब कुछ गिरवी रखना होता है, ताकि कल को अगर लोन ना चुका पाए तो वो उस सिक्योरिटी को बेच के पैसा निकाल ले। वैसे ही कंपनी के डिबेंचर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में क्या होता है, आप कंपनी को पैसे देंगे तो कंपनी सिक्योरिटी के तौर पर आपको कोई एसेट्स मॉर्गेज पे दे देगी, जिससे आप सिक्योर हो जाओगे कि कल को अगर कंपनी मान लो बंद हो जाती है तो आपके पास वो सिक्योरिटी रहती है, जिससे आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। अनसिक्योर डिबेंचर्स में क्या होगा कि आप कंपनी को बिना किसी सिक्योरिटी के पैसा क्रेडिट पे दे रहे हो, कंपनी के रिप्यूटेशन के बेसिस पे। जैसे कि कंपनी पिछले 5 सालों से प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, तो ऐसे केस में कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने के लिए सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि लोग कंपनी के रिप्यूटेशन के बेसिस पे डिबेंचर्स खरीद लेते हैं कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी को कल को अपने पैसे वापस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस इट इज़ अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। मतलब जो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को मिलता है उसे कंपनी के प्रॉफिट से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तब भी अब उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, और कम प्रॉफिट हुआ है तब भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। इस इंटरेस्ट को कंपनी अपना टैक्स कम करने के लिए एक्सपेंसेस में शो कर सकती है। पांचवा है, डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट इंजॉय वोटिंग राइट्स। मतलब इक्विटी शेयर्स के अंदर शेयर होल्डर को कंपनी की ओनरशिप एंड वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जैसे इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर एट्सेट्रा। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को कोई राइट्स नहीं मिलते, क्योंकि वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, तो वो कंपनी के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। छठवां है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेएबल इवन इफ देयर इज लॉस। मतलब डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट हर हालत में पे किया जाएगा, चाहे कंपनी लॉस में क्यों न हो जाए सकती रही है, और वो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ, जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को इस केस में कुछ नहीं दिया जाता। ये था फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।